अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करी वो है मज़ेदार से दही वाले बैंगन, जो बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी से। इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग सा है। ज़्यादातर घरों में या तो आलू बैंगन बनते हैं या फिर बैंगन का भरता। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के बैंगन है और आपको इसको बना के मज़ा आ जाएगा। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और 4 से 5 जवे लहसुन के लिए मैं इनको पीस कर पेस्ट बना लिया है। इस तरह से इनका पेस्ट बना लें। और अब ये बैंगन है, ये 2 दरमियाने साइज़ के बैंगन है। मैं इनको गोल गोल सा कट कर लूँगी, जो ना तो बहुत मोटा और ना ही बहुत बारीक, दरमियाना इनको गोल गोल कट कर लीजिए। इस तरह से तमाम बैंगन कट करके रख लीजिए। अब एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को पूरे पैन में हम स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। और आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं और ग्रिल पैन भी ले सकते हैं। अब तमाम बैंगन जो हमने कट करके रखे हैं उनको हम सेक लेंगे। पहले एक साइड से सेकेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और उसके बाद दूसरी साइड से सेकेंगे। इस तरह से ये बैंगन बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये गल भी जाएंगे बिल्कुल। इस तरह से जब एक साइड से ये अच्छे से पक जाएंगे और इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, हम इनको टर्न करके दूसरी साइड पे कर लेंगे ताकि दूसरा साइड भी अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से एक साइड से पक जाएंगे और 2 से ही 3 मिनट में दूसरी साइड से पक जाएंगे। अब हम इन तमाम बैंगन को निकाल लेंगे। इस तरह से तमाम बैंगन हम रेडी कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने कुकिंग पॉट लिया है, इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। और ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा सौटे करेंगे, 2 से 3 मिनट तक इसको हल्का सा चलाएंगे। उसके बाद इस स्टेज पे हम इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 2 से 3 गोल वाली ये लाल मिर्चें ये शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है, तो ये इसी टाइम पे आपको ऐड करना होगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। ज़ीरा और गोल मिर्चें डाल के प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे। और जैसे ही प्याज जो है बिल्कुल लाइट सी गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगी, तो स्टार्ट में ही हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। और गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसको जल्दी से चलाएंगे ताकि मसाला जो है वो जले नहीं, और ये फिर 1-2 मिनट के अंदर ही ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी प्याज। अच्छा, इस वक्त हमें मुसलसल चमचा चलाना है ताकि जो है हमने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है वो जले नहीं। अब ये देखें प्याज बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो गई है, लाइट सी। अब हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ ज़ीरा और नमक ऐड करेंगे। नमक भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे। साथ ही हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर पानी भी शामिल करेंगे ताकि मसाला जले नहीं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको भूनना है। अगर आपको पानी कम लगे तो 1-2 टेबलस्पून और पानी ऐड कर देंगे। और हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो है मसाला अच्छे से प्याज के साथ पक जाए। और इसको कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें जो हमने लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार किया था वो ऐड करेंगे। और अब इसको भी इस मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसको बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, प्याज जो है वो अच्छे से तमाम मसालों के साथ मिक्स हो जाए और पक जाए। अब ये देखें अच्छे से भुनना स्टार्ट हो गया है। इसको मुसलसल जो है चमचे चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये जल सकता है क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा है। तो आप इसको मुसलसल चमचा चलाते रहें और भूनते रहें। थोड़ी सी देर में ये 4 से 5 मिनट में अच्छे से भुन जाएगा। और हमें इसको तकरीबन लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है। अब ये देखें ये रेडी हो गया है। इस स्टेज पे हमें इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप करके वो भी ऐड कर देंगे। तो मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको भी बिल्कुल अच्छे से भूनना है कि मसाला जितना अच्छी तरीके से भुनेगा, जो रायते का मज़ा है वो इतना ही अच्छी तरीके से आएगा। अब हम टमाटर को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको इस तरह से प्रेस करते हुए गलाएंगे ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए मसाले के अंदर। और अब हम इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर पानी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो मसाले में बिल्कुल से घुल जाएं। अब इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए। और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम कवर करके रख देंगे।
4 से 5 मिनट के बाद ये मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा और टमाटर भी काफ़ी हद तक नरम हो जाएंगे। अब इनको अच्छे से भून लेंगे, मज़ीद भून लेंगे इसको, ताकि जो है ये बिल्कुल मसाला रेडी हो जाए। अब ये अच्छी तरीके से मसाला रेडी हो गया है। ये देखें टमाटर भी बिल्कुल से नरम हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। इस मसाले को हम एक साइड पे रख देते हैं। अब इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट यानी दही, ये जो है मैंने तकरीबन ½ kg के करीब दही ली है और एक मिक्सिंग बाउल में इसको अच्छे से फेंट लिया है। दही जो है वो आपको गाढ़ा लेना है, पतला ना हो, नहीं तो रायता अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा दही है। अब इस दही में नमक डालें अपने हिसाब से और तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम दही का भगार रेडी कर लेते हैं। भगार के लिए एक सॉस पैन में तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। 2 से 3 ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं, इनको तोड़कर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। और फिर साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से कड़कड़ाएंगे और जैसे ही मज़ेदार सी ज़ीरा की और लाल मिर्चों की खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसके अंदर कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर ये लाल मिर्च डालेंगे। और याद रखें कि चूल्हा बंद कर देंगे, नहीं तो लाल मिर्चें जो हैं वो फ़ौरन जल जाएंगी। अब ये लाल मिर्चों का जो है भगार रेडी है। अब ये भगार हम इस दही के ऊपर डाल देंगे। लाल मिर्चों से जो है भगार का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इस भगार को बहुत हल्के और नरम हाथ से हम दही में मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस ऊपर ऊपर से हमें इसको दही में मिक्स कर देना है। थोड़ा सा भगार चाहें तो आप रोक सकते हैं। ये दही ऐसे भी खाने में बहुत मज़ेदार है। अब हम आ जाते हैं असेंबलिंग की तरफ। तो ये जो हमने बैंगन रेडी करे हैं, अब हम एक प्लेटर में सबसे पहले जो हमने दही भगार वाला रेडी किया है वो फैला के डालेंगे पूरे प्लेटर में अच्छे से। अब हमने जो मसाला रेडी किया था प्याज और टमाटर का, वो हम इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे तरीके से। पूरा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसके चमचे से अच्छे से इसको फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर जो हमने बैंगन फ्राई किए हैं वो ऐड करेंगे। अब तमाम मसाले को जो है बैंगन से बिल्कुल कवर कर देंगे। हर तरफ से हम बैंगन अच्छे से पूरा कवर करके लगा देंगे। अब दोबारा से इसके ऊपर जो हमने भगार वाला दही रेडी किया है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। अब दोबारा एक लेयर हम मसाले की लगाएंगे और फिर बैंगन की लगाएंगे। अच्छे से पहले मसाले को हम पूरे पे कवर कर देंगे दही के ऊपर, थोड़ा थोड़ा लगा के, और उसको चमचे की मदद से फैला देंगे। अब बैंगन पूरी तरह से कवर कर देंगे और उसके बाद एंड में दोबारा से हम पूरा दही लगा के उसको बैंगन को कवर कर देंगे और फिर थोड़ा सा जो हमने भगार बचाया था वो हम ऊपर से ऐड कर देंगे। मज़ेदार से चटपटे से ये दही वाले बैंगन रेडी हैं और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसको बॉइल्ड राइस, मटर चावल या फिर चपाती या नान के साथ बहुत एंजॉय कर सकते हैं। पराठे के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। अपने प्यारों के लिए प्यार और मोहब्बत से बना हर खाना बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार होता है और आसानी से बन जाने वाली आसान डिश है और आजकल तो बहुत अच्छी सब्जियाँ आई हुई हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।